चावल की सूजी की पिठा है। ये चावल की सूजी में बनाई हूँ मैंने। देखने कितनी सुंदर खूबसूरत लग रही है। इसको चावल सूजी का काकरा बोलते हैं। ये हमारी ओडिया रेसिपी काकरा का एक पिठा है। ये चावल की सूजी में बनी है। अभी ये आटा में भी बनती है, सूजी में भी बनती है और चावल की सूजी इसमें मैं बनाई हूँ। तो राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए मैं आज आपको चावल सूजी का काकरा बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए मैं ऑलरेडी गैस में कढ़ाई को चढ़ा दिया और इस कटोरी में मैं 3 कटोरी पानी कढ़ाई में डाल दूंगी। 1 कटोरी ले लेना, उसी के हिसाब से, उसी के नाप से आपको सूजी और कटोरी पानी लेना है। तो ये 3 कटोरी पानी मैंने लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। जितना नमक आपको चाहिए नमक थोड़ा सा डालेंगे। और खुशबू के लिए, अच्छी स्मेल के लिए तेजपत्ता, 2 तेजपत्ता इसमें डालेंगे। और मीठा के लिए, क्योंकि ये पिठा मीठा वाला पिठा है, इसीलिए इसे मीठा के लिए मैं मिश्री ले रही हूँ। मिश्री से मैं ये बना रही हूँ। आप चाहो तो गुड़ से बना सकते हो, चाहो तो चीनी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें मिश्री यूज किया है। मिश्री मैंने इसमें 1.5 कटोरी डाला है। आपके हिसाब से आप मिश्री डाल सकते हैं, मीठा डाल सकते हैं। आप कितनी मीठा खा सकते हैं, कितनी ले सकते हैं, उसी के हिसाब से आप डालेंगे। मैं 1 कटोरी और थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा उसमें डाल दिया। अब पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। पानी उबलने के बाद ही इसमें हम वो चावल का सूजी डालना है और उसको आटे की डो जैसा बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ऑलरेडी बना दिया, लेकिन वीडियो बना नहीं पाई। वो सूजी डालते वक्त मैं वीडियो को ऑन नहीं किया था, भूल गई थी, इसलिए मेरा बन गया और ऐसे जैसे हलवा जैसा हो जाता है। ये हलवा जैसा बनता है। तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको हाथ में मसल कर सॉफ्ट बनाएंगे, क्योंकि इसको आटे की डो जैसा बनाना है। रोटी बनाने के लिए जो आपसे जैसे डो बनाते हैं, ऐसे मीडियम सॉफ्ट वाला डो बनाना है, तभी जाकर ये पिठा ठीक से बन पाएगा। तो देखिए, मैंने उसको, अगर जरूरत हो थोड़ा सा पानी डालकर उसमें पानी दे देकर आप उसको मसल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, इसीलिए सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा पानी चाहिए। तो इसमें स्टफिंग देने के लिए मैंने नारियल का ऐसे कद्दूकस कर लिया और उसको फ्राई कर दिया और चीनी डालकर उसको फ्राई कर दिया। इसके अंदर ये नारियल का स्टफिंग देंगे हम। तो ऐसे हाथ में एक छोटा सा लोई जैसा ले लेंगे और ऐसे हाथ में कटोरा जैसा बनाकर उसी के अंदर थोड़ी सी नारियल स्टफिंग डालेंगे और हाथ में अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे। ये बनाते वक्त आपको हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेना चाहिए। घी लगाने से पिठा अच्छी तरह से बनती है और हाथ में चिपकता नहीं है। तो ऐसे हाथ में ही दबा दबा कर इसको ऐसे बनाना है। ये काकरा पिठा चावल का सूजी का काकरा पिठा है। तो ऐसे ही बनाना है और इसमें एक के बाद एक ऐसे हमको बनाना है। तो मैंने बना दिया और देखिए ये पिठा मेरा बन गया। अब उसको फ्राई करना है, तेल में तलना है। इसीलिए कढ़ाई में मैं ऑलरेडी गैस में तेल चढ़ा दिया, वो गर्म हो गया। इसीलिए गर्म होने के बाद इस पिठा को डालना है। तो ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए, ज्यादा कम गर्म, ठंडा भी नहीं चाहिए। तो मीडियम आंच में इसको पकाना है। तो तेल गर्म होने के बाद पिठा इसमें तलना है। तो पिठा जब छोड़ेंगे उस तेल में, तुरंत उसमें कुछ कच्ची वगैरह नहीं लगाएंगे। आप उसको थोड़ा पक जाने दीजिए, नीचे की तरफ से थोड़ा पक जाने के बाद ही उसको हमको पलटना है। तुरंत पलटाएंगे नहीं तो ये पिठा फट सकती है। तो ऐसे धीरे धीरे पलटाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा सपोर्ट है। इसमें लिए आपको कोई पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता है, इसीलिए कंजूसी मत कीजिए। प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने घर में भी इस पिठा को बनाकर देखिए और कैसी बनती है मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत
मायने रखती है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा हो गया। ऐसे उलट पलट करके कुछ देर के बाद ऐसे लाल हो जाने के तब हम इसको पकाना है। 2-4 बार ऐसे उलट पलट करके हम इसको लाल हो जाने तक ऐसे पकाएंगे और इसको निकालेंगे तो जाली में तो थोड़ा सा दबा दबा कर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा तेल रह जाती है। हल्के हाथ में दबाइए, नहीं तो ये फिसल जाएगा, तो अच्छे आपके ऊपर तेल छिटका पड़ेगा। इसलिए ऐसे एक निकलने के बाद फिर दूसरी बार हम इसमें पीठा डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा सारा पीठा बन गया। कितनी खूबसूरत पीठा बनी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, अच्छा लगती है। और फ्रेंड्स थैंक यू।